लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिए थे, क्या था इसका नेमिंग करने के लिए। जो बच्चे बना लिए होंगे वो चेक कर लेंगे, या फिर जो नहीं बनाए वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्केलेटन में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे? स्केलेटन में, मतलब हड्डी का ढांचा। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन। अब देखिए ये ब्रैकेट है, ये दोनों कार्बन किस पे लगा हुआ है? इसी पे लगा हुआ है, तो 2 कार्बन लगा दीजिए। तब क्या है, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और ये ब्रैकेट है तो ये कार्बन किस पे लगा हुआ है? उसके पहले वाले कार्बन पे लगा हुआ है। फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और ये कार्बन फिर ब्रैकेट में है तो ये इसी पे लगा हुआ है, ठीक है। और तब उसके बाद आपका एक और लगा हुआ, ठीक है। तो कार्बन लगा दिए, इतना हो गया आपका। अब है ना कि नंबरिंग करिए। तो सबसे लंबा, पहले तो सबसे लंबा पेरेंट चेन लेंगे। तब क्या है, अगर यहाँ से नंबरिंग करें सीधा वाला तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है। अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है, मतलब ऊपर वाला तो नहीं होगा। तब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर यहाँ से चले और यहाँ तक कितना आ गया? 9 आ गया, मतलब यही हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो गया। जब पेरेंट कार्बन चेन हो गया, इसको सीधा कर दीजिए। सीधा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 कार्बन हो गया। अब जब 9 कार्बन हो गया तो ये 1 2 तीसरे कार्बन पे है, ये आपका 1 कार्बन, ठीक है। फिर 4 5 पाँचवें कार्बन पे है आपका फिर से 1 कार्बन। 6 7 सातवें कार्बन पे है आपका फिर से 1 कार्बन। अब आप कहेंगे सर ऊपर नीचे लिखना जरूरी है क्या? अच्छा लगता है देखने में। आप तीनों को नीचे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तीनों ब्रांच को ऊपर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये स्केलेटन हो गया। अब है नंबरिंग करने का बात। तो नंबरिंग अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऊपर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए अगर मान लेते हैं ऊपर से करें तो आपका जो ब्रांच है वो कहाँ आ रहा है? 3 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? 5 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। अगर इधर से करें नंबरिंग तो ये पहला आपका 3 पे आया, दूसरा 5 पे आया, और तीसरा, मतलब दोनों तो सेम ही है। अब जब दोनों सेम है तो आप इधर से चलें चाहे इधर से चलें, आपका दोनों बात क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तब क्या लिख सकते हैं हम लोग? तब हम लोग लिख सकते हैं इसका जो 9 कार्बन है तो नॉन लिख दिए, और डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका कितना जो फंक्शनल ग्रुप है वो सॉरी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है आपका? मिथाइल है। कैसे मिथाइल पता चला? 1 कार्बन 1 कार्बन और 1 कार्बन। अब कितने हैं? 3 हैं, तो इसके पहले क्या लगाए थे हम लोग? ट्राई लगाने के लिए बोले थे। अब ट्राई तो लगा दिए हैं तो इसका पोजीशन भी तो बताना पड़ेगा ना। तो क्या है आपका? 3 5 7 ट्राई मिथाइल नोनेन। क्या है आपका? नोनेन। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तब हम लोग पढ़ते हैं कि नेमिंग जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कैसे होता है, मतलब अल्कीन का चाहे अल्काइन का। चलिए नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए अनसैचुरेटेड में आपका 2 आता है, एक अल्कीन आता है और एक क्या आता है? अल्काइन। अल्कीन मतलब जिसके पास डबल बॉन्ड है जिसका कंपाउंड में, और अल्काइन मतलब जिस कंपाउंड में क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स, वो क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इन। और इसके लिए जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? आइन। इतना तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लिए। चलिए इन दोनों का एक साथ में हम लोग यहाँ क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर पॉसिबल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी उसमें होना चाहिए। इफ पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर पॉसिबल है तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे अभी। सेम अगर इसकी बात करें तो एकदम सेम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन, क्या है? कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है?
ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो पॉसिबल हो, तो मतलब अगर इन दोनों का नेमिंग करें सबसे पहले तो यही कि हम लोग वो वाला कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। उसका एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको करें, रुक जाइए, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अगर इसको हम लोग करें 1 2 3 4, इधर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो 6 होगा, लेकिन अगर यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी यहाँ से चल रहे हैं, इधर से ऐसे चल रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन इधर चल रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हमको किसको कंसीडर करना है? इसी को कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि इस चेन में चलेंगे तो डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें चलेंगे तो डबल बॉन्ड नजर, इसमें चलेंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चा को इस पॉइंट पे। देखिए जिस आप बहुत जगह से पढ़ रहे हैं, बहुत जगह अवेलेबल है आज के समय में, लेकिन हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां आपको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको वहीं पे होता है, सिंपल जगह पे नहीं होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब है कि देखिए अभी के समय में बहुत सारा आपको जो है ना ऑप्शन है पढ़ने का, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, इवन इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम ये नहीं कहते हैं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर मान लेते हैं माइंड सेट हो रहा है, जहां जहां आपको बता रहे हैं टिक कर, ऐसे हर जगह बताया जा रहा है लगभग, जहां जहां हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो वहां पे देखा गया है कि ये कंफ्यूजन है बच्चों के साथ। मतलब ये जो सर्वे किए है, कोई हम अपना बैठे बैठे रात में सपना तो नहीं है, लेकिन ये जो सर्वे किए हैं वो ये है कि जहां हमको बच्चों को दिक्कत हो रहा है, जो एग्जाम दे के आए वो बताए कि यहाँ कंफ्यूज कर गए, या फिर हम लोग जो टेस्ट लेते हैं वहां से हम लोग एनालाइज करते हैं कि बच्चे आखिर किस पॉइंट्स पे जो है ना वो फंस रहे हैं। तो उसी पॉइंट्स पे हम जब भी चलेंगे, आप देखिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये आप फंसेंगे, तो उस पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। बाकी पॉइंट्स तो इन जनरल सब पढ़ रहे हैं, आप उन पॉइंट्स पर ध्यान दिए जहाँ पे कि आपको टीचर जो है ना आपको कह रहे हैं कि इस पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको उस पॉइंट्स को आप हाईलाइट कीजिए, काला पीला हरा जो करना है करिए, लेकिन उस पॉइंट्स पे जब आप रिवीजन के लिए जब बैठे तो उस पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा आप दूसरों से बेहतर आपका तैयारी होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गया, तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे कि 1 2, मान लेते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और ऐसे, तो ये तो इसको किसमें कंसीडर करेंगे? 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप अब फ्री हैं, क्योंकि इधर से भी चल रहे हैं तो भी, इधर भी चल रहे हैं तो भी कितना 6, अगर इधर भी चल रहे हैं तो भी कितना 6 कार्बन। तो आप फ्री हैं, किसी को आप चूज करेंगे, कोई दिक्कत, लेकिन ऐसा चूज करेंगे कि जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड आपका या ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर हो जाए। समझ में आया? ठीक है। तब है आपका कि कह सकते हैं द नंबरिंग, क्या कह सकते हैं? द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, द नंबरिंग ऑफ कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, द नंबरिंग ऑफ चेन, द नंबरिंग ऑफ चेन should be done in such a manner, या such a way, manner क्या, such a way that मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड है वो आपका क्या कर रहा है? सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड गेट लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन। मतलब अगर नंबरिंग करें तो आपके पास ऑप्शन है कि हमको तो ये वाला चुनना है, तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 6। और अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर इधर से चले तो ये जो डबल बॉन्ड है वो चौथे कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, और इधर से चले तो ये जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा? ये वाला होगा, लेकिन ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ भी वही करेंगे, सच एकदम सेम लाइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सेम लाइन कि उस तरह से सिलेक्ट करेंगे जहां पे क्या होगा आपका नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड्स को मतलब क्या होगा सबसे। तो इसमें तो ऑप्शन था क्या कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 2 3 4 5 और 6। तब क्या है, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे मिल रहा है, इधर चलेंगे तो 1 2, तो इधर से वाले को कंसीडर करेंगे और इधर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत?
नहीं। तब है आपका कि इफ कंपाउंड इज मोर देन डबल बॉन्ड्स, मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आपका है। मतलब इफ कंपाउंड कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो कार्बन 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 और कार्बन, यहाँ भी हो और क्या है आपका, मान लेते हैं यहाँ नहीं करिए, यहाँ कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब कर दिए तो फिर क्या करेंगे, अप्लाई लोएस्ट लोकेंट्स रूल, ठीक है। तब क्या अप्लाई करेंगे, लोएस्ट लोकेंट्स रूल, मतलब कि किधर से नंबरिंग करेंगे, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 और 6, अगर इधर से करेंगे तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका सेकंड कार्बन पे आ रहा है और कहाँ आ रहा है आपका 5 कार्बन पे आ रहा है, तो 5 और 2 कितना होता है 7। अगर इधर से चले तो ये होता है आपका 5वें नंबर पे है, और सॉरी मतलब इधर से चले तो आपका क्या है दूसरे नंबर पे है, और क्या है आपका चौथे नंबर पे है, तो 2 और 4 तो ये 6, मतलब इसको नहीं यूज करना है और इसको यूज करना है, मतलब ये वाला आपको नंबरिंग करना है, ये वाला नंबरिंग नहीं करना है। समझ में आया। इस तरह से यहाँ भी अगर हम लोग देखेंगे, मान लेते हैं आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 7, एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए और एक आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए 1 2 मतलब इधर से अगर चल रहे हैं तो 2 और कितना नंबर पे है +5। देखिए जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है ना उसी कार्बन से ऐड कर लेते, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 ही से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं कि लास्ट में लगी नहीं है। इधर से अगर चलते हैं तो भी आपका क्या है 2 और 5, तो दोनों साइड से क्या है सेम है, तो आप इधर से भी चल सकते हैं या इधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो, अगर क्या हो ऐसा हो, मतलब 1 2 यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अगर इधर से चलेंगे तो 1 प्लस ऊपर वाला चलेंगे तो 1 और क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5। अगर नीचे से चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 7। मतलब ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, मतलब ऊपर वाला करेंगे नीचे वाला हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। समझ में आया। अब देखिए अभी तक तो हम लोग देख रहे थे अलग अलग कि एक से ज्यादा है कैसे है तो क्या है। अगर मान लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, इफ कहेंगे इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड, क्या है सेम कंपाउंड, तब क्या करेंगे सेम कंपाउंड, तब है दोनों के लिए हम लोग सफिक्स और लोएस्ट लोकेंट्स रूल अप्लाई करेंगे। तब क्या करेंगे यूज बोथ सफिक्स, मतलब इन भी यूज करेंगे एंड क्या यूज करेंगे प्लस आइन भी यूज करेंगे, पोजीशन देंगे इनका, और यूज क्या करेंगे लोएस्ट लोकेंट्स रूल, क्या यूज करेंगे लोएस्ट लोकेंट्स रूल यूज करेंगे, ठीक है। तभी क्या है अब देखिएगा लोएस्ट लोकेंट्स रूल तो समझ लीजिएगा, थोड़ा इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। 1 2 3 4 5, एक ऐसा कंडीशन की डबल बॉन्ड यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, मतलब आपका दोनों पहले पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से करें तो 1 2 3 4 5, दोनों साइड से क्या है आपका नंबर सेम है, क्या है आपका ये 1 करिए और ये क्या करिए +4 करिए तो ये 5 आता है। ऊपर चलेंगे तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया, तो 1 + 4 ये दोनों, मतलब इधर से भी चल सकते हैं इधर से भी चल सकते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग किधर चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से नहीं चलेंगे। देखिए नंबरिंग दोनों साइड से सेम आ रहा है, लेकिन हम लोग डबल बॉन्ड को क्या करते हैं प्रायोरिटी देते हैं। डबल बॉन्ड को क्या देते हैं प्रायोरिटी, क्यों देते हैं प्रायोरिटी, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है ई अल्फाबेट है, क्या है ई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है आइन है, तो इसको बाद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं। ये तो हो गया पहला आपका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आ जाइए, दूसरा है 1 2 3
अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो पहले पोजीशन पे, और तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड जो है ना पहले पोजीशन पे हो, आप तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे लोएस्ट लोकेंट्स रूल, तो नीचे वाले के लिए 2 और कितना हो जाएगा 2 + 4, ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 6। मतलब ये तो नहीं यूज करेंगे, मतलब ये यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा यूज करेंगे। और तब मतलब जब नंबरिंग आपका पहले है ट्रिपल बॉन्ड का, तो नंबरिंग आप पहले ही देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कैसे देंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो लिख दीजिए पेंट, लिख दिए, कोई ब्रांच नहीं है तो कोई प्रफिक्स तो होगा नहीं। तब है आपका कि क्या है, आइन कितने पे है आपका पहले पोजीशन पे, और इन कितने पे है, तो लिखेंगे 3 इन 1 आइन, 3 इन एंड 1 आइन। समझ में आया? मतलब इसको प्रेफरेंस तो दे रहे हैं, लेकिन इसका नेमिंग क्या करेंगे बाद में करेंगे, क्योंकि ई पहले आता है तो ई को पहले लिखेंगे। समझ में आया? ये हुआ दूसरा। और तब है आपका तीसरा कि 1 2, ठीक है, आपका ट्रिपल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले पोजीशन पे है, तब तो हम लोग डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे, और नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे। ठीक है, इधर से तो हम लोग, इधर से हम लोग नहीं करेंगे, इधर से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे। मतलब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। अगर पहले है डबल बॉन्ड तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम सेम पोजीशन पे है, लोकेंट्स का लोएस्ट लोकेंट दोनों साइड से सेम आ रहा है, तब प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा हो, लोएस्ट लोकेंट्स रूल में ट्रिपल बॉन्ड का पहले आ रहा हो, तो प्रेफरेंस हम लोग यहां से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। समझ में आया? ये था आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नंबरिंग वाला स्कीम। ठीक है, तब है कि हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स का। ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर इसका नाम लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है, लेकिन इसमें कोई डबल बॉन्ड आ रहा है नहीं, आ रहा है। तब डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 2 3 4, तो हमारा 1 2 3 4 यही हो गया हमारा पेरेंट चेन। क्यों? क्योंकि इस 5 वाले में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं किए। डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। तो नंबरिंग तो इधर से चलेंगे, इधर से नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं से स्टार्ट है, तो इधर से कर ले, इतना तो आइडिया लगेगा। तभी क्या है, हम लोग लिख दीजिए ब्यूट, और प्लस क्या लिखेंगे इन, इसके लिए क्या लिखेंगे इन, और इन कितने पोजीशन पे है, तो पहले पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे 1 इन, क्या लिखेंगे 1 इन। ठीक है, और तब ये जो ब्रांच हो गया, ये क्या हो गया, 2 कार्बन का ब्रांच हो गया, तो क्या लिखेंगे इथाइल, क्या लिखेंगे इथाइल। कितने पोजीशन पे है, तो 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 तरीके से, या तो 2 इथाइल डैश देके कॉमा ब्यूट, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन लिखिए, या आप लिखिए 2 इथाइल ब्यूटीन। देखिए ब्यूटीन भी बोल दिए, मतलब अगर पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप ब्यूटीन भी बोल सकते हैं, ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं, दोनों सही है आपका। ठीक है, या 1 ब्यूटीन बोल दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है 1 ब्यूटीन, मतलब अगर वर्ड रूट में इसको ऐड कर दिए तो ये नंबरिंग इसको पहले दीजिए 1 ब्यूटीन, मतलब पहले कार्बन पे क्या है, ब्यूटीन है। और अगर कहीं नहीं भी लिखा रहा है, सीधा ब्यूटीन लिखा रहा है, अगर सिर्फ ब्यूटीन लिख दें, क्या लिख दें, ब्यूटीन लिख दें, तो आप 4 कार्बन बनाइए और डबल बॉन्ड या तो इधर लगाइए, और नहीं तो आप 4 कार्बन बनाइए, डबल बॉन्ड इधर लगे, बात तो बराबर, मतलब पहले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तब चलते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अगर इसकी बात करें हम लोग, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, तो पेरेंट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6, अब यही नंबर लग रहा है 1 2 3, इसमें तो 4 ही है, 1 2 3 4 5 ही है, 1 2, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। तब क्या है कि इधर से अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा जो ये डबल बॉन्ड है वो कितने पे आता है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इधर से चल रहे हैं तो भी डबल बॉन्ड हमारा कितने पे आ रहा है, 3 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो इधर से चले चाहे इधर से चले, बात बराबर है। तब क्या है कि ब्रांच को देख लीजिए कि अगर इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, तो हमारा ब्रांच कितने पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, और एक कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और एक कितने पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, तो जो है आपका है एक जो ब्रांच है कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, और एक ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और एक ब्रांच किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 7 और 1 ये तो 9 ही होगा, और ये आपका कितना होगा 11। तो मतलब इधर से नहीं चलेंगे, किधर चलेंगे, इधर से चलेंगे। तब क्या है
6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स लिख दीजिए, हेक्स। और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन। अब इन किस पोजीशन पे है, तो आपका इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3, तो लिख सकते हैं 3 इन, ठीक है। और आपका मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिख दीजिए क्योंकि एक ही कार्बन का। अब 3 है तो ट्राई कर दीजिए। अब तीनों कहाँ कहाँ है, तो 2 4 और 2 3 और 4, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्स 3 इन, या 2 3 4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो दिया रहेगा वहां पे आप इस तरह से आप समझ सकते हैं लिख के, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्केलेटन में चेंज कीजिए। तो कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये ऐसे है, समझ में आ रहा है। नहीं तो आप कंफ्यूजन कर दीजिएगा, आप जोड़िएगा 1 2 3 4, और जबकि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5। अब जाहिर सी बात है ये पहले है तो यहाँ पहला प्रायोरिटी इधर से दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तब है कि 5 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट लिख दिए। और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन लिख दिए, क्या लिख दिए, 1 आइन लिख दिए। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से एक डैश देते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे डैश देते हैं। तब क्या है, जो ये ब्रांच हो गया वो कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, तो क्या लिख दीजिएगा, मिथाइल लिख दीजिएगा। और किस पोजीशन पे है, तो आपका 1 2 3, यानी 3 के बाद डैश मिथाइल, और ये फिर कंटिन्यूअस, क्यों, ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट में कोई कॉमा वगैरह नहीं देते हम लोग, समझ में आ रहा है। तो या तो 3 मिथाइल पेंट 1 लिखिए, या 3 मिथाइल 1 पेंटाइन लिखिए, बात बराबर है आपका, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। अगर ऐसा रहे तो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से चलिए, बात बराबर है, नहीं तो चेक कर लीजिए। इधर से चलेंगे तो 1 पे 3 पे और 5 पे, इधर से चलेंगे तो 1 पे 3 पे और 5 पे, तो किधर से भी चल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो आप लिख दीजिए हेक्स, हेक्स लिख दिए। अब क्या है आपका हेक्स, आप लिख सकते हैं 1 3 5 ट्राई आइन, क्या लिख सकते हैं, ट्राई आइन, ठीक है। इसी को इस तरह से लिखा जाता है 1 3 5 आपका हेक्सा, आपको क्या लिखा जाता है, हेक्सा ट्राई आइन, ठीक है, हेक्सा ट्राई आइन। अगर ऐसे लिखे तो हेक्स 1 3 5 ट्राई आइन, या 1 3 5 हेक्सा ट्राई आइन। समझ में आया। तो इतना था आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, और अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, किसका प्रायोरिटी, किस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, प्रायोरिटी लेवल पे हम लोग अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए हर जगह है प्रायोरिटी, तो हर जगह मतलब स्ट्रांग वाले को पहले यूज करना है, वीक वाले को बाद में। यही हम, ये नेचर हमको बतलाया है, ठीक है, कि स्ट्रांग वाले को वैल्यू दीजिए, वीक वाले को वैल्यू नहीं दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेमिंग में भी आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रांग, अगले वीडियो में देखेंगे जो नेमिंग जो फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि हाइड्रो ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आता है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये टॉपिक जहाँ भी मिले ना उसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है।